इस केस में अगर हम कहां से देख रहे हैं, अगर हम ये फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, तो इस फ्रंट व्यू में अगर ये जो प्लेन है वो वीपी के परपेंडिकुलर है, तो वीपी के परपेंडिकुलर है तो फ्रंट व्यू में हमको क्या दिखेगा, एक प्लेन का प्रोजेक्शन क्या दिखेगा। अगर वो किसी प्लेन के, किसी हमारे प्रिंसिपल एचपी के या वीपी के, अगर वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन में हमको क्या दिखेगा, लाइन सर, एक लाइन दिखेगी। लाइन के केस में हमको क्या दिखता था, एक पॉइंट। लाइन में अगर मान लो वीपी के परपेंडिकुलर हमारी एक लाइन होती, ये मान लो एडी लाइन का अगर हमको सिर्फ बनाना होता, तो ये क्या दिखता, एक हमको पॉइंट दिखता, सर, पॉइंट दिखता। तो अब एक ये प्लेन को बनाने के लिए क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, इसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से क्या ये ए बी सी डी प्लेन बना हुआ है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में। नो सर। यानी कि अगर हमको एक पॉइंट मिलता है, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, क्या ऐसे ही पॉइंट मिलते चले जाएंगे इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस का, तो फाइनली एक प्लेन का प्रोजेक्शन, अगर वो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर टू जिस भी प्लेन, यानी वीपी के या एचपी के, तो हमको क्या मिलेगा उस पर्टिकुलर व्यू में, जो व्यू हमारा इस पर्टिकुलर वीपी पे बन रहा है उसमें, यानी कि फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में हमको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी। ठीक ठीक उसी तरह अगर हम ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू, तो टॉप व्यू प्रोजेक्शन किस प्लेन पे बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी क्या है मेरा प्लेन, परपेंडिकुलर है। यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मेरे एचपी के क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि इसका टॉप व्यू हमारे लिए क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, लाइन सर, एक लाइन बनेगी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, ठीक है, ठीक है। अब फ्रंट व्यू जब हमारा बन रहा था, तो फ्रंट व्यू में क्या बना, मेरे लिए ये पॉइंट क्या था, ए, फ्रंट व्यू के लिए ए। तो यहीं पे एक दूसरी लाइन, सपोज करो ये लाइन क्या बनी, इसका प्रोजेक्शन अगर बना, तो यहां पे हम, मेरे लिए क्या हुआ, ए डैश, और क्या डी भी इसी के ऊपर आएगा, यानी कि ये कौन सा पॉइंट हो गया, डी डैश। कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह इस पॉइंट पे हमको क्या दिखेगा, बी डैश और सी डैश दिखेगा फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन में। किसी को कोई दिक्कत इस बात को समझने में, ठीक है। अब ऐसे ही जब टॉप व्यू से अगर हम बनाना शुरू करेंगे, टॉप व्यू से अगर देखना चाहेंगे, तो ये क्या दिखेगा हमको, ये दोनों ए और बी एक ही पॉइंट पे दिखेगा, ए बी, और सी और डी भी हमको एक ही पॉइंट पे दिखेगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में। और ये एक लाइन होगी क्योंकि एचपी के परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन, ठीक है। बात को समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत इस बात को समझने में, ठीक है। तो अब ये भी एक लाइन थी, और हमारी ये दूसरी भी फ्रंट व्यू भी एक लाइन है, और टॉप व्यू मेरे लिए भी क्या है, एक लाइन है। तो यानी कि अगर हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करें, अपना रेफरेंस लाइन, तो यहां से हमने क्या बनाया, बी डैश सी डैश। बी डैश सी डैश की डिस्टेंस हमारे एचपी से कितनी दिख रही है, 10 mm। यानी कि फ्रंट व्यू में एक्स वाई से डिस्टेंस कितनी रहेगी, 10 mm के डिस्टेंस पे हमको क्या मिलेगा, बी डैश और सी डैश। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, नो सर। फिर उसके बाद कितना, जो हमारी लेंथ है हमारे इस साइड की, क्या इसी साइड के लेंथ के बराबर ऊपर हो गया है ए और डी, यानी कि 10 + 50 कितना, 60 mm हमारा ऊपर चला जाएगा, और यहां पे क्या मिलेगा, ए डैश डी डैश। कोई दिक्कत। अब देखिए टॉप व्यू के लिए हमेशा इसको क्या करते थे हम लोग, 90 डिग्री रोटेट करेंगे। 90 डिग्री जैसे रोटेट करेंगे, तो ये भी इसी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे हमको, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे, प्रोजेक्टर लाइन पे हमको मिल जाएगा इसका टॉप व्यू भी। यानी कि इसी ठीक जगह पे हमको क्या मिलेगा, ए और बी। अगर ऊपर से देखते हैं तो ये कहां से डिस्टेंस, किस प्लेन से हमको डिस्टेंस दिखती है, वर्टिकल प्लेन से। और अगर फ्रंट व्यू में देखते हैं तो कहां से डिस्टेंस दिखती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो वर्टिकल प्लेन से मेरे प्लेन की डिस्टेंस कितनी है,
5 mm। पहली जो लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है 5 mm, यानी कि ए और बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 mm। और फिर वहां से कितने लेंथ की लाइन हमारी होनी चाहिए, ये टोटल लाइन हमारे पास क्या दिखेगा, ये टोटल 70 mm की लाइन एडी या बीसी, ये दोनों होगी। तो यहां से 70 mm हम नीचे जाएंगे ए से, ए और बी से, तो हमको क्या मिल जाएगा पॉइंट सी एंड डी। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल प्रोजेक्शन बना, जो फाइनल प्रोजेक्शन बना वो क्या बना, फाइनल प्रोजेक्शन मेरे लिए क्या बना है, अगर इसको हम मिला दें, ये है ए डी डैश और बी डैश सी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश यही लाइन और सी डैश डी डैश ये लाइन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो फाइनल प्रोजेक्शन मेरा ये जो येलो जो व्हाइट कलर की लाइन है वो मेरा फाइनल फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन है, और ये जो नीचे हम बना रहे हैं ये मेरा क्या है टॉप व्यू प्रोजेक्शन, फाइनल टॉप व्यू प्रोजेक्शन। ये कौन सा है टॉप व्यू और ये क्या है फ्रंट व्यू। कोई दिक्कत इस बात को समझने में यहां तक किसी को भी, अब बताइए। नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग अगला केस देखते हैं। ये केस सबको समझ में आ गया। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या कहता है कि प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, यानी कि पहली चीज क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू वीपी, यानी कि वीपी के परपेंडिकुलर मेरा प्लेन है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है पैरेलल टू एचपी, एचपी के पैरेलल है। अब बताइए क्या जो मेरा प्रॉब्लम जिस केस की हम बात कर रहे हैं क्या कुछ ऐसा दिखेगा, जो ब्लू कलर का मेरा प्लेन है ऑक्सिलरी प्लेन जिसको बोल सकते हैं, या हम इसको सेकेंडरी प्लेन बोल सकते हैं, क्या ये वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी के पैरेलल? किसी को कोई दिक्कत इस बात को समझने में, जो ये कंडीशन को बोल रहा है, ये कंडीशन की बात की जा रही है। क्या है मेरा वीपी के परपेंडिकुलर और एचपी के पैरेलल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब बताइए, लास्ट केस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेरा प्लेन किसी भी प्रिंसिपल प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है, तो उस पर्टिकुलर प्लेन पे, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल प्लेन पे बनने वाला प्रोजेक्शन क्या होगा, प्लेन का लाइन होगा, लाइन। ठीक है, यानी कि वीपी के परपेंडिकुलर है मेरा प्लेन, यानी कि वीपी पे हमारा क्या बनेगा, जो भी व्यू बनता है, कौन सा वीपी पे बनता है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हमारा क्या होगा, एक लाइन। कोई बात इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत? ये लास्ट कंडीशन से ही हमको समझ में आ गया कि जो मेरा फ्रंट व्यू बनेगा वो एक पर्टिकुलर लाइन बनेगी। अब वो डिपेंड करता है कि इस प्लेन के लिए पोजीशन क्या, कितना mm दिया है, क्या कंडीशन दी हुई है, वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन केस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या ये आपको क्लियर है कि ये क्या बनेगा हमारा फ्रंट व्यू, इसके लिए क्या बनेगा, एक लाइन। और अगर हम इसके लिए क्या देखें, टॉप व्यू, अगर इसके लिए टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू के लिए क्या हमको एचपी के रिस्पेक्ट में दिखेगा पैरेलल टू एचपी, यानी कि एचपी के क्या है वो पैरेलल है। तो क्या आप अपने लाइन के केस में भी अगर हमको क्या ट्रू शेप देखना होता था तो हम क्या करते थे, लाइन को पैरेलल कर देते थे, पैरेलल करते थे। यस सर। यानी कि ये जो हमको ट्रू शेप है वो उस कंडीशन में दिखेगी जब वो क्या हो, हमारे प्रिंसिपल प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि ट्रू, ठीक उसी तरह जैसे कि ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
सपोज करिए ये लाइंस से बन गया है ये मेरा प्लेन। क्या इन्हीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस से मिलके ये मेरा प्लेन बना हुआ है? और ये क्या ये सारी लाइंस मेरे एचपी के पैरेलल है? यानी कि ये सभी लाइंस अपने ट्रू शेप में दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी प्रिंसिपल प्लेन से मेरा प्लेन अगर पैरेलल है तो क्या दिखेगा? उस पर्टिकुलर प्लेन पे बनने वाला प्रोजेक्शन हमारे ऑक्सिलरी प्लेन या सेकेंडरी प्लेन का ट्रू शेप रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रू शेप। ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे लिए ट्रू शेप। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ये जो टॉप व्यू है इस पर्टिकुलर केस में क्या दिखाएगा? हमारा ट्रू शेप दिखाएगा। समझ में आ गया? यानी कि अगर ये रेक्टेंगल था तो मेरा जो टॉप व्यू प्रोजेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल ही बनेगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक है, अब इस चीज को बनाएंगे कैसे? अब देखिए, हमने पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की एक्स वाई। ये कौन सी लाइन है? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम दो प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। दो प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस क्या रखेंगे? जो ये मेरा फ्रंट व्यू में प्रोजेक्शन दिख रहा है, सपोज करिए ये क्या दिखेगा? ए डैश बी डैश। ये पॉइंट क्या है? ए बी सी और डी। ये चारों पॉइंट्स हैं। तो क्या ए और बी का प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन इसी पॉइंट पे बनेगा? yes, यानी कि ये सपोज करिए कि ये डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या हो गया? ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक, और ये लेंथ कितनी दिखेगी? जो मेरे रेक्टेंगल की यहां से बी और सी के बीच की डिस्टेंस है, क्या यही डिस्टेंस हमको फ्रंट व्यू में दिखेगी? कोई दिक्कत? यही डिस्टेंस दिखेगी, एडी या बीसी। तो यहां से हमने उतने डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ की और ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या मिला हमको? सी कॉमा डी। सी डैश और डी डैश। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक है, अब बताइए, अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कहां से? वीपी से एक डिस्टेंस दिखेगी, एडी लाइन की, ए और डी लाइन की। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? यस सर। यानी कि ये क्या होगा? ए, ये क्या होगा? ए, और ये डी, ये बी और ये सी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो सर। अब यही कितना घूमता है मेरा? 90 डिग्री रोटेट करता है। करता है कि नहीं करता है? यस सर। यस सर। 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब कि जो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ए और बी, ये ए और ये बी आ जाएगा, और ये 90 डिग्री जैसे रोटेट किया तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहां पे हो जाएगा डी और ये हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? कुछ ऐसा बन जाएगा? यस सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। यस सर। यस सर। ये पर्टिकुलर प्लेन बनेगा। और क्या ये ट्रू शेप को दिखाएगा? यानी कि जो लेंथ मेरी ए बी और बी सी या सी डी डी ए, इन सारे की जो लेंथ एक्चुअल में लेंथ जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्या उसी के बराबर ये लेंथ होगी? यस सर। ठीक है, तो यानी कि यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमको वीपी से दिया होगा, वहां से एक हम पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे किस लेंथ की, ये कितना, ये इस लेंथ, इस जो नीचे जा रहा है इसकी लेंथ कितनी होगी, कोई बताए? डीसी एबी एबी या डीसी एबी ए बी या डीसी बी? डीसी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये क्या होगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, बी। बी। और यहां से हमने पैरेलल लाइन खींची है, ये क्या हो जाएगा मेरा, डी, और यहां पे हमारा बन जाएगा कौन सा पॉइंट, सी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो सर क्या हमारा प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का बनेगा? ये हो Yes, गया sir. मेरा फ्रंट पोजीशन फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, और ये हो गया मेरा टॉप, टॉप व्यू। और ये मेरा बनेगा ट्रू शेप। क्या ये ट्रू शेप का बनेगा? कोई दिक्कत? यस सर नो सर यानी कि अगर हमको फाइनल इसका दिखाना होगा तो हम डार्क, देखिए जो हम डार्क मोटे अक्षर वाली लाइन से दिखा रहे हैं, एक थिक लाइन से जो हम दिखा रहे हैं शेप, यही आपको किससे बनाना है, किस टाइप की पेंसिल से बनता है ये, एच पेंसिल। H2 B2 सर HB HB यही H पढ़े हो से तुम सर। लोग। एच एच से बी सर। हम यूज करते हैं कभी इंजीनियरिंग H2 का? से सर। H2 एच सर से बनेगा। एच पेंसिल दो से सर। पेंसिल हमको यूज करनी होती है, कौन टू सी? H2 है एक एच और एक H2 टू, 2H H दो यूज होता है। 2H तो यूज होगा सर। एच डार्क होता है कि टू एच डार्क होता है? 2H एच सर। एच डार्क होता है। जो एच होता है ये क्या होता है, डार्क होता है, समझ में आया? और टू एच क्या होता है, लाइट होता है। तो जो डार्क लाइन हम किस, फाइनल जो रिजल्ट होता है उसको किससे दिखाते हैं हम लोग, एच से H सर। से डार्क लाइन से। तो डार्क लाइन बनाने के लिए क्या यूज होता है, H एच। H pencil. ठीक है, तो जो फाइनल रिजल्ट है उसको किस पेंसिल से दिखाना है हमको, H पेंसिल एच पेंसिल से। और जितना ये हमने प्रोसीजर किया हुआ है ये सब किस पेंसिल से दिखाना है, 2H. 2H से। ठीक है, अब इसका देखो, हर चीज का इसके बीच में कभी डायमेंशनिंग आप लोग को नहीं करनी है। जितना ये प्रोसेस, ये पूरा प्रोसीजर हमारा है, तो इसके बीच में डायमेंशनिंग नहीं करना होता है। समझ में आया? डायमेंशनिंग करने के लिए क्या करेंगे कि यहां से एक एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। समझ में आया? एक्सटेंशन लाइन बनेगी, ठीक, यहां से भी एक एक्सटेंशन, दोनों जगह से क्या होगा, एक्सटेंशन लाइन, और ये डायमेंशन लाइन। समझ में आया? कभी भी इसके अंदर जो भी तुम्हारा फाइनल फिगर जो तुमने ड्राइंग की है उस फिगर के अंदर आपको अपना डायमेंशन नहीं दिखाना है। समझ में आया? यस सर। ये एरो आप लोग सही से आपको बताया ही थे, एरो Yes, कैसे sir. बनाना होता है, 3:1 के रेशियो से एरो बनाना होता है। ठीक है, ये यस सर बन गया। आगे बढ़। और यहाँ पे हम अपना जो भी डायमेंशन दिया हुआ है, सपोज करिए 30 mm, 10 mm, और जो भी यहाँ मान लीजिए 50 mm। और अगर यहाँ पे हमको दिखाना है तो ये दिखाएंगे 70 mm। डायमेंशनिंग में अगर गलती होती है आपकी तो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ सही बनाया और डायमेंशनिंग सही से नहीं किए, आपने ये नाम सही से नहीं दिया, तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। ठीक है, सही पेंसिल का आपको यूज करना है जिस चीज को हमको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए। अब क्या कह रहा है, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी।
ठीक उसके अपोजिट हो गया। अब क्या कह रहा है हमारा, जो प्लेन हमारा है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू एचपी। अब इस परपेंडिकुलर टू एचपी होने से आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यहां से कौन सा व्यू कैसा बनेगा, इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर टू एचपी जो हमारा कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से हमको क्या मिल रहा है। सर टॉप व्यू में लाइन दिखेगा, फ्रंट व्यू में एक्चुअल ट्रू शेप। नहीं, इस पर्टिकुलर कंडीशन से सिर्फ हमको एक चीज पता चल रही है कि हमको टॉप व्यू में क्या दिखेगा, एक लाइन सर, एक लाइन। इस कंडीशन से हमको यही मिल रहा है। क्यों टॉप व्यू, टॉप व्यू इसलिए कि हमको एचपी पे कौन सा व्यू बनता है, टॉप व्यू, इसलिए टॉप व्यू। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या मिलेगी हमको, एक लाइन मिलेगी, लाइन। अब बताइए, ये एक दूसरी चीज दी हुई है कि पैरेलल टू वीपी। वीपी के क्या है, ये पैरेलल है, पैरेलल टू वीपी। पैरेलल टू वीपी होने से हमको क्या मिला, क्या निष्कर्ष मिल रहा है, फ्रंट व्यू में सर ट्रू शेप, यानी कि वीपी पे बनता है ट्रू शेप मिलेगा। फ्रंट व्यू, वीपी पे मिला हमको फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू अब कैसा होगा, पैरेलल है, इसका मतलब यहां पे हमको ट्रू शेप का प्रोजेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज आपने अपनी क्लियर कर ली एक बार कि हाँ हमको समराइज करके कि हाँ भाई हमको क्या मिलना है, एक लाइन मिलनी है कहां पे, टॉप व्यू में, और फ्रंट व्यू में हमको क्या मिलना है, एक ट्रू शेप मिलना है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रोजेक्शन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहले वाले केस में आप देख चुके थे, ठीक है, कि ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से मिलके ये मेरा पर्टिकुलर शेप बना हुआ है। और चूंकि ये वर्टिकल प्लेन के क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब जो मेरा फ्रंट व्यू बनेगा वो किस तरह का, ट्रू शेप का बनेगा। ये मेरे लिए क्या हो गया, फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू बनना है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या दिखेगा हमको, एक लाइन दिख जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को हम प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, इसको प्रोजेक्शन पे दिखाने के लिए पहले क्या करेंगे, हम एक XY लाइन ड्रॉ किए, फिर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ किए। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर पे सपोज करिए ये क्या है, A B, ये पॉइंट D और ये C, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, C। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर एक लाइन पे हमको क्या दिखेगा, अगर हमको फ्रंट व्यू बनाना है, तो फ्रंट व्यू कहाँ है, फ्रंट व्यू बनाना है तो ये देखिए, ये एक लाइन होगी पर्टिकुलर, ये एक लाइन दिख रहा है, ये एक प्रोजेक्टर लाइन होगी मेरे लिए, ये एक प्रोजेक्टर लाइन और एक ये प्रोजेक्टर लाइन होगी। ठीक है, यानी कि ये लाइन क्या है, जो एक दूसरे का इंटरसेक्शन है, किसका, मेरे दोनों प्रोजेक्टर प्लेन्स का, प्रिंसिपल प्लेन का मेरा जो इंटरसेक्शन है, यही क्या XY लाइन होती है। तो XY लाइन से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, A डैश मिलेगा, कोई दिक्कत, A डैश यहां मिलेगा, यस सर, A डैश, और यहाँ पे क्या मिलेगा, B डैश, और ये C डैश, और ये D डैश। तो यहां से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे D मिलेगा और यहां से A मिलेगा, और B कितना मिलेगा, प्लस ये साइड इसमें ऐड कर देंगे तो यहां इसके ऊपर हमको क्या मिलेगा, B डैश। ठीक है, और यहां से एक हम क्या करेंगे, एक पैरेलल टू XY लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों जगह से, कोई दिक्कत।
और इस प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस लाइन के लेंथ के बराबर। तो अब क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर लाइन के लेंथ के बराबर डिस्टेंस लेके हम एक दूसरा प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो सर। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट किसको दिखाएगा, सी डैश को, और ये डी डैश। डी डैश। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? तो नो ये क्या मेरा बन गया, फ्रंट व्यू ट्रू शेप। कोई दिक्कत? नो सर। अब बताइए, अब हमको क्या निकालना है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हमको क्या मिल रहा है, एक लाइन। लाइन मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एक लाइन। यस सर। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जो भी डिस्टेंस दिया होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, एक लाइन हमको यहाँ पे मिल जाएगी। और क्या इसी लाइन पे दो पॉइंट्स मिलेंगे। कौन कौन से पॉइंट, ए बी और सी डी। ए कॉमा बी और ये सी डी। कॉमा डी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? हो गया? नो सर। नो सर। ये मेरा क्या बन जाएगा, टॉप व्यू प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? हो गया? अब देखिए, अब हमको दिखाना है कि मेरा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू था क्या। तो हम क्या करेंगे, डार्क पेंसिल से हम अपने पूरे शेप को रिप्रेजेंट कर देंगे। दिख गया, ये सारी जो लाइंस है वो क्या हो गई, छुप गई। और सिर्फ बना डार्क हमने क्या किया, जो मेरा एक्चुअल में फ्रंट व्यू था और एक्चुअल में टॉप व्यू। ठीक है, और डायमेंशनिंग हम आपको पिछले दो केसेस से बताते आ रहे हैं कि कैसे करना है। हमेशा एक्सटेंशन लाइन बनाना है और इस किसी भी एक तरफ या दोनों तरफ किसी भी एक साइड में ही हमको डायमेंशनिंग करनी है, और बीच के डायमेंशन को इस पूरे फिगर से ऊपर निकाल के या नीचे निकाल के ही हमको एक्सटेंशन लाइन के द्वारा करने के बाद ही हमको करना होगा अपनी डायमेंशनिंग। ठीक है, क्योंकि ये मिड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम थी, हम उस पर कोई मार्क्स कट नहीं किए, लेकिन ये कई लोगों की समस्या ये हम देखे हैं, इसीलिए हम इसको बार बार आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। यस सर। हाँ बताइए, नो डाउट सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर, समझ में आ गया सर। ओके, ठीक है। अगला केस नंबर 4। अभी तक क्या था कि हम दो तरह का ही काम करते थे। क्या कर रहे थे, एक लाइन को पैरेलल या फिर लाइन को परपेंडिकुलर, दो ही तरह का केस आ रहा था। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, यानी कि दो ही तरह का था, एक या तो वो पैरेलल था या तो परपेंडिकुलर था। अब एक नया केस आया है, वो क्या है कि एक किसी प्लेन के वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और दूसरे प्लेन के क्या है, वो इंक्लाइंड। ठीक उसी तरह लाइन वाले केस में जैसे कि हमने क्या किया था, एक बार सिंगल इंक्लाइंड प्लेन से देखा था और फिर हमने क्या किया था, उसको डबल इंक्लाइंड की तरफ गए थे। तो अभी ये क्या है, सिंगल इंक्लाइंड है, यानी कि सिर्फ एक प्लेन से, एक प्रिंसिपल प्लेन से मेरा जो सेकेंडरी प्लेन है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव प्लेन है, वो क्या है, इंक्लाइंड है, और दूसरे प्लेन के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। समझ में आया? तो अब इस पर्टिकुलर चीज से क्या, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी। अब बताइए कि प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या मिल रही है इंफॉर्मेशन? सर अपैरेंट लेंथ मिलेगा। नहीं, प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, अभी तो सारा केस हम डिस्कस किए हैं। परपेंडिकुलर टू एचपी का मतलब क्या था, टॉप व्यू एक लाइन बनी, टॉप व्यू लाइन दिख। इसका मतलब कि वर्टिकल, अगर क्या कह रहा है परपेंडिकुलर टू वीपी, तो वीपी पे कौन सा
कौन सा फ्रंट व्यू व्यू, बनता है? फ्रंट व्यू लाइन बनेगा सर। फ्रंट व्यू होगा और लाइन, फ्रंट व्यू होगा और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की दशा में क्या होता है? ये एक एक लाइन बनेगा। लाइन बनेगा। यानी कि यहां से हमको एक चीज पता चल गई कि इस पर्टिकुलर केस में फ्रंट व्यू क्या बनेगा? एक लाइन बनेगी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो सर। अब कहता है इंक्लाइंड टू एचपी। ठीक है, अब बोलता है कि एचपी के हमारे क्या है? इंक्लाइंड है। अब जरा सोचिए एचपी पे कौन सा व्यू बनता है? टॉप व्यू। टॉप व्यू, एचपी पे कौन सा व्यू बनेगा? टॉप व्यू टॉप सर। व्यू। टॉप व्यू सर। टॉप व्यू। अब एक पर्टिकुलर जो लाइन वो क्या है? एचपी से इंक्लाइंड है। किससे इंक्लाइंड है? एचपी से। एचपी से इंक्लाइंड है। ये लाइन क्या है? मान लो ये लाइन कौन सी है? ये ए, ये क्या है? ए और ये बी। अब ये ए बी जो लाइन है वो क्या है? एचपी से इंक्लाइंड है। और ए बी लाइन क्या वीपी के पैरेलल है? ए बी लाइन वीपी के तो पैरेलल है, यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर है। तो क्या इसको हम ये पैरेलल मान सकते हैं? कुछ भी होती। तो एक बात बताओ, ये जो हमारी ए बी लाइन का अगर हम टॉप व्यू देखते, टॉप व्यू ए बी लाइन का, तो ये ट्रू लेंथ दिखती कि अपरेंट लेंथ दिखती? अपरेंट लेंथ सर। अपरेंट लेंथ, अपरेंट लेंथ। अपरेंट लेंथ। क्यों अपरेंट लेंथ दिखती? क्योंकि सर इंक्लाइंड है टू एचपी से। इंक्लाइंड है। क्योंकि ये एचपी से इंक्लाइंड है। अगर ये एचपी से क्या होती? पैरेलल होती, तब हमको क्या दिखता? ट्रू लेंथ इसका ट्रू लेंथ। दिखता। लेकिन ये क्या है? एचपी से इंक्लाइंड है। ठीक है, एचपी से क्या है? इंक्लाइंड है। यानी कि ये क्या दिखेगा हमको? एपरेंट शेप। ये एपरेंट लाइन दिखेगी ए बी, एपरेंट लाइन होगी ए बी की। तो ऐसी ही इनफाइनाइट एपरेंट लाइन से ही क्या ये प्रोजेक्शन बनेगा मेरा? बनेगा? यस सर। क्या ऐसी ही इनफाइनाइट एपरेंट जो लाइंस हैं, इन्हीं एपरेंट लाइन की लेंथ से ही ये मेरा टॉप व्यू बन रहा है? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो सर। हाँ, यानी कि इन एपरेंट लाइन से जो हमको शेप मिल रहा है, जो हमको शेप मिल रहा है, उसी शेप को हम क्या बोलेंगे? ये शेप क्या है? एपरेंट शेप है। और ये जो लाइन है वही एपरेंट लाइन। कोई दिक्कत? ये शेप क्या है मेरे लिए? नो सर। एपरेंट शेप है। ये मेरे लिए क्या होगा? ए बी सी और ये डी। ए बी सी और ये डी। इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और ये एक लाइन है, एक लाइन मिलनी है हमको। किस में? फ्रंट व्यू में हमको क्या मिलना है? एक लाइन। और ये लाइन क्या इसी इंक्लिनेशन को दिखा रहा है जो मेरे एचपी के साथ है? यस सर। ये इंक्लिनेशन किसको दिखा रहा है? क्या यही इंक्लिनेशन है? क्या यही इंक्लिनेशन एचपी के साथ है? सपोज करो ये थीटा Yes, था, sir. तो क्या यही यहाँ पे थीटा दिखाएगा? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इस बात को? यानी कि यहां पे हमको क्या मिलेगा? एक एपरेंट शेप मिलेगा और इसमें लाइन मिलेगी इंक्लाइंड विथ थीटा एंगल, जो मेरा एचपी के साथ एंगल बन रहा था। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? यहां तक नो सर। समझ में आ गया? यानी कि अगर इसका हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक हम रेफरेंस लाइन एक्स वाई और एक प्रोजेक्टर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत? प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ हो गया और ये हमारे लिए एक्स वाई लाइन ड्रॉ हो गई। अब बताइए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर लाइन पे, ये जो मेरा प्रोजेक्टर लाइन है, इस एक प्रोजेक्टर लाइन मेरे लिए कहाँ है? ये है।
और एक ये है, दिख रहा है? कोई दिक्कत? नो सर। फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या ये दो प्रोजेक्टर लाइन हमको दिख रही है? यस सर। दिख रहा Yes, है? sir. तो यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो ये नीचे है, तो यहां से जो मेरे पॉइंट ए की डिस्टेंस, किससे? एचपी से जो पॉइंट ए की डिस्टेंस होंगी, क्या वही यहाँ पे डिस्टेंस दिखेगा? तो यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट हमको ए डैश मिल जाएगा, कोई दिक्कत? No, sir. और क्या इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा? डी डैश भी मिलेगा, D-dash. डी Yes, डैश। sir. और यहां से हम क्या करेंगे, एक थीटा एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना एंगल बनाते हुए? जो हमको Theta angle. थीटा एचपी के साथ दिया हुआ है, बना दिए। और हमको लेंथ कौन सी दिखेगी? CD या AB? AB लेंथ के बराबर हमने यहाँ पे एक आर्क कट किया। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मिला, क्या यही पॉइंट मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्या हो B जाएगा? dash और C dash. D dash, C C dash, dash और C dash. C डैश। सी डैश। और यहां से हम क्या करेंगे, एक Perpendicular line draw करेंगे sir. Perpendicular line. एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और यही हमारा प्रोजेक्टर लाइन होगी, दूसरी प्रोजेक्टर लाइन हो जाएगी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? No, सर। ठीक है। अब ठीक उसी तरह, अब इसको भी अगर तुम इधर नीचे की तरफ 90 डिग्री अगर रोटेट करते, क्या करते? 90 डिग्री रोटेट, तो ये ए कुछ यहां पे आ जाएगा। यस सर। तो ये जो डिस्टेंस थी वही डिस्टेंस दिखेगी जो हमारी पर्टिकुलर इस लाइन की डिस्टेंस यहां से दी हुई है वीपी के साथ। यस सर। यानी कि यहां पे हमको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। और ए के ही पर क्या ये ए बी जो लाइन है, ये ए बी लाइन मेरे एक्स वाई लाइन के पैरेलल है। यस सर। तो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या होगी मेरी एपरेंट लेंथ। क्या यही एपरेंट लेंथ है? ए बी वाले केस में क्या पहला ऐसा ही कुछ बनाते थे हम लोग, याद है? ए बी अगर एक लाइन होती तो क्या वो इसी तरह की एपरेंट लेंथ मिलती हमको? ये यस सर। दिख रहा है? यहां से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते थे, यहां कट करता था, फिर दूसरी, और यही हमारे लिए क्या हो जाती थी? एपरेंट लेंथ इन टॉप। क्या यही होता था? यस सर। ठीक इसी तरह क्या सभी के लिए अगर हम एपरेंट लेंथ वाली लाइन ड्रॉ करें तो फिर क्या होगा? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमको कहां मिल जाएगा? ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? डी। और यहां से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन जहां पे कट करेगी ये सी मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा? बी। तो ये टोटल जो बना वो टॉप व्यू बना, और किस तरह का? एपरेंट शेप का। कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? बेटा देखो समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत इस बात को समझ आ गया सर। हाँ? No sir. सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या करते थे हम लोग? इसको डार्क, इसको भी डार्क, हो गया आपका? क्या इसी तरह का मेरा फाइनल प्रोजेक्शन, इस तरह के केसेस के लिए मेरे पास फाइनल प्रोजेक्शन इस तरह का दिखेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस बात में समझने में? No, sir. No sir. ठीक है। अब अगला केस देखिए, केस नंबर 5। ठीक उसी तरह का केस है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड टू वीपी। यहाँ पे क्या था? एचपी के इंक्लाइंड था, ये किसके? एचपी के इंक्लाइंड था,
यस सर। यहाँ पे अगला केस है VP के इंक्लाइंड। इंक्लाइन टू वीपी। VP। वीपी के ये क्या है? इंक्लाइन है। Inclined. अब ठीक उसी तरह जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था कि परपेंडिकुलर टू एचपी। परपेंडिकुलर टू एचपी का क्या मतलब हो गया? यहां से हमको मतलब क्या मिल जाएगा? लाइन मिलेगा सर टॉप व्यू में। एचपी पे मिलता है हमको टॉप व्यू, टॉप व्यू। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये क्या लाइन। होगी? एक Line. लाइन होगी। ठीक है। अब इंक्लाइन टू वीपी है। इंक्लाइन टू वीपी का क्या मतलब? वीपी पे क्या बनता है मेरा? फ्रंट व्यू सर। वीपी पे बनता है फ्रंट व्यू। Front view. और इंक्लाइंड है Appearance सपोज shape. करिए थीटा डिग्री पे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एपरेंट शेप हमको मिलेगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? जैसा कि हम लोगों ने पिछले केस में इस बात को पूरी तरह से डिस्कस किया था कि कैसे हमको एपरेंट शेप यहाँ पे कैसे हमको एपरेंट शेप इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन की वजह से मिलेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एपरेंट शेप मिलेगा। किस व्यू में? फ्रंट व्यू में। अब इस लाइन का एंगल कितना होगा? ये जो टॉप व्यू वाली लाइन हमको मिल रही है, इस लाइन का एंगल कितना होगा एक्स वाई लाइन के साथ? थीटा सर। थीटा। जो हमारा थीटा है इंक्लिनेशन किसके साथ? वीपी के साथ। वही इंक्लिनेशन हमको किसके साथ कहां दिखेगा? टॉप व्यू में दिख जाएगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन एक दूसरे के साथ। दिख रहा है ना? नो सर। यस सर। देखिए जो इंक्लिनेशन है वीपी के साथ वर्टिकल प्लेन के साथ जो ये इंक्लिनेशन आपको दिख रहा है, वीपी के साथ ये इंक्लिनेशन जो है वो कितना है? थीटा है। तो क्या जब हम टॉप व्यू में देखना पसंद करेंगे जब, तो हमको क्या यही इंक्लिनेशन इस लाइन का दिखेगा? यस सर। हाँ, HP पे। यानी Yes, कि sir. यही इंक्लिनेशन तो है थीटा। और ये इंक्लिनेशन किसके साथ है? वर्टिकल प्लेन के साथ मेरे इस प्लेन का इंक्लिनेशन है। और यही इंक्लिनेशन हमको कहाँ दिखेगा? टॉप व्यू में दिख जाएगा। एक दो बार थोड़ा अपने आप से सोचोगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि ये थीटा कहाँ से हमारे को मिल रहा है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो वीपी सर। के साथ जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे आज तक? एचपी वाले को थीटा, और वीपी के साथ जो इंक्लिनेशन होता था उसको फाई सर। फाई। फाइव उसको हम लोग फाई बोलते थे। यानी कि ये क्या है मेरे लिए? फाई। ये एंगल फाई, उसी तरह ये एंगल भी फाई। फाई। ठीक है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो सर। अब इस पर्टिकुलर केस का भी अगर हमको क्या बनाना हो? प्रोजेक्शन बनाना हो, तो क्या आप लोग बना लेंगे? यस सर। Yes sir. यस सर। ठीक है, आसान है। यहां से क्या करेंगे? एक्स वाई लाइन, एक प्रोजेक्टर लाइन। प्रोजेक्टर लाइन पे हमने सपोज करिए यहां पे हम ए बी सी और डी, तो यहां पे क्या मिलेगा हमको? ए कॉमा बी और ये सी कॉमा डी। यहां मिलेगा ए डैश बी डैश सी डैश और ये डी डैश। कोई दिक्कत? नो सर। ये मेरे लिए एक्स वाई लाइन है। एक्स वाई लाइन से जो डिस्टेंस हमको ये पता है सी कॉमा डी का, तो सपोज करो कि ये कौन सा है हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टॉप व्यू नीचे जाएगा। यस तो सर। यहाँ पे क्या बनेगा मेरा? सी कॉमा डी। सी डी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे फाई एंगल फाई एंगल बनाती हुई,
और ये लेंथ कितनी होगी, सी और डी, ए बी के बराबर, D के ए बराबर। और सी के बराबर, ए डी या बी सी के बराबर, बराबर। ए डी या एडी लाइन के या AD बी सी कट। के बराबर। यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए कॉमा बी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सर। पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यही मेरे लिए क्या होगी, प्रोजेक्टर लाइन। लाइन। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे पिछले केस में किए थे। यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे ए डैश सर। डी नहीं डैश। डी है ना, D ये देखो डैश कहाँ होगा क्या है, यहाँ पे सी और डी डैश। डी है, तो यानी कि सी D डैश होगा। सी डैश और डी डैश ही मिलेगा। एक्स वाई के नजदीक कौन सा है, डी डैश, ये हो जाएगा डी डैश और सी डैश। सी डैश। ये नजदीक कौन सा है एक्स वाई से, एक्स वाई से ये डिस्टेंस है ना, यस सर, तो ए दिखा है ना, ये डी डैश। और ये दो डिस्टेंस दिख रही है, एक डी डैश की और एक सी डैश की, ये डी डैश हो गया, यस सर, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, साइड रखेंगे, सी डैश, और यहाँ पे क्या है, ये एक्स वाई से ए डैश की और बी डैश। और बी डैश की। अगर यहाँ पे हमने सी और डी दिखाया है तो सी का भी प्रोजेक्टर लाइन कुछ सीधा ही होगा और डी का भी यही होगा, यानी कि सी डैश और डी डैश भी इसी लाइन पे कहीं होंगे। और ए बी का अगर प्रोजेक्टर लाइन ये है तो ए डैश और बी डैश भी कोई इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होंगे सर। और वो कहाँ होंगे, ये पर्टिकुलर है यहाँ पे है, तो ये नजदीक कौन सा है मेरे लिए, ए डैश, ए डैश, और ये बी डैश, बी डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। ये हमारा क्या बन गया, फ्रंट व्यू एपरेंट से, कोई दिक्कत, और ये टॉप। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो अभी भी पूछ सकता है। कोई ऐसा, नो सर, सब समझ में आ गया सर। सब समझ में आ गया। मतलब ऑनलाइन में तुम लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा है क्या, हैं? ऑफलाइन तो सर इसे ही बेटर था सर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर, सेम है। पॉइंट प्रोजेक्शन की तरह है सर। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रही है चीजें, पूरा पढ़ अच्छी लिया बात था। है, समझ यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब चाहिए तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और हम लोग फिर अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर, पहली चीज क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर ऑफ साइड 30 mm। ठीक है, यानी कि पहला डाटा हमको दे दिया गया है कि जो हमारा एक स्क्वायर है यानी कि चारों साइड्स बराबर है, यानी कि ए बी कोई भी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास, 50 mm। कोई दिक्कत, नो सर, हैज ए साइड इन द HP। इस सेंटेंस से क्या मिलता है आपको कि जो ये एक साइड, सपोज करिए इस स्क्वायर की ये जो एक साइड थी, कौन सी, ए, अरे देख नहीं पा रहे, ये जो साइड है मेरे लिए ए बी, इस पर्टिकुलर एक साइड कहाँ चली गई मेरी, यहाँ एचपी में, HP में चली गई। ठीक है, में यानी कि HP से उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, 0। जीरो, यानी कि सपोज करिए कि ये
क्या हो गया है, ये लिख का नहीं पा रहे हैं। ये हो गया ए बी। अच्छा ए बी जो है, ये जो ए बी है, ये हम मान के चल रहे हैं कहाँ चली गई, एचपी पे ही, यानी कि एचपी से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 0 mm। कोई दिक्कत इस बात को। स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये सारी जो साइड्स होंगी ए बी, बी सी और सी डी या ए डी, ये सारी साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है। इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, थीटा दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है। एंड नियरेस्ट एज टू वीपी इज 30 mm अवे फ्रॉम इट, यानी कि जो यहां से वीपी से जो सबसे नजदीक वाली एज है मेरी, ये एज जो है वो एज कितने डिस्टेंस पे है, 30 mm पे। ठीक है। ये डिस्टेंस जो 30 mm है वीपी से अवे है, यानी ये किस व्यू में हमको दिखेगी, सर टॉप व्यू में। क्योंकि वीपी से डिस्टेंस है, तो वीपी से डिस्टेंस हमको किस में दिखती है, टॉप व्यू में। तो ये 30 mm हमको कहां दिखेगा, टॉप व्यू में। और ये 0 mm कहां से दिखेगा हमको, फ्रंट व्यू में। ठीक है। कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है, इंक्लाइंड दिया हुआ है किसके, एचपी के। तो हम क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर टू क्या है, वीपी। ठीक है, क्योंकि कोई इंक्लिनेशन वीपी के साथ अभी नहीं दिया हुआ है, ना कोई ऐसी चीज दी हुई है जिससे कि हमको ये पता चल रहा है कि क्या एंगल है। तो हमने क्या मान लिया, परपेंडिकुलर टू वीपी है। अब परपेंडिकुलर टू वीपी, इससे हमको क्या मिल रहा है, वीपी में पहले क्या देखेंगे, कौन सा व्यू बनता है, फ्रंट व्यू। और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगी, एक लाइन बनेगा सर, एक लाइन सर, एक लाइन बन जाएगी। ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में मेरे लिए क्या होगा, फ्रंट व्यू एक लाइन होगा। और लाइन की लेंथ कितनी होगी, 50 mm सर, जो हमारे साइड की लेंथ है उसी के बराबर, यानी कि 50 mm। क्वेश्चन में जो जो चीज दिया है उन सारी चीजों को तुमने एक जगह नोट कर लिया, समझ गए कि आखिर हमको बनाना कैसे है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, नो सर। नो सर। हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ किए, रेफरेंस लाइन एक्स वाई, और उसके बाद से हमने एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ की। ठीक है। अब इस प्रोजेक्टर लाइन पे अब बताइए कि हमने माना है कि ए बी जो हमारा साइड है वो कहां पे है, एचपी पे है। ठीक है, क्योंकि उसने साइड का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि एक साइड कहां है, एचपी पे है। तो हमने मान लिया कि ए बी जो है वो कहां है, एचपी पे ही है। ये जो हमारी साइड है वो कहां हो गई, एचपी पे। यानी कि जो साइड एचपी पे है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक्स वाई लाइन पे ही होगी। यस सर। तो एक्स वाई लाइन पे ही ये साइड है ए और बी, यानी कि क्या हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, ए डैश। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, नो सर। फ्रंट व्यू में ए डैश यहीं पे हो जाएगा। यस सर। अब बताइए बी डैश कहां जाएगा, अगर उसके बगल में है तो सर वहीं पे जाएगा सर। यानी कि ये वाली साइड हमने कहा माना है, यहाँ पे एक्स वाई पे, यानी कि ए कॉमा बी डैश। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, ए डैश बी डैश कहां चला गया,
मेरे In the एक्स SP वाई जो मेरा रेफरेंस लाइन है उसी पे चला गया, चला गया। कोई दिक्कत। नो अब सर। बताइए इस लाइन का एंगल कितना दिया हुआ है, जो लाइन हमारी है फ्रंट व्यू वाली जो लाइन है उसका एंगल कितना है 45 डिग्री 45 डिग्री, डिग्री। यही तो है। यहां से अगर हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमको कौन सा एंगल दिख रहा है, यही एंगल दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो ये 45 डिग्री है, तो यहां से एक 45 डिग्री बनाती हुई एक हम क्या लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पर्टिकुलर लाइन की लेंथ कितनी दी हुई है 50 mm 50 mm, यानी कि ये ए डैश बी डैश से हम क्या करेंगे एक 50 mm का आर्क कट करेंगे। अब बताइए ये पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा, यानी कि यहां से ये पॉइंट मिल गया हमको, क्या मिला। यस सर। अब यहां पे कौन सा पॉइंट होगा, इसको C क्या dash, D डिनोट dash, करेंगे हम, सी डैश D कॉमा dash, D dash, डी डैश। dash, किसी को दिक्कत इस बात यहां तक समझने में, ये क्या है सी डैश और ये D dash। सर अब आर्क कितना का काटे हैं? अब बेटा ये बताओ इसकी लेंथ कितनी आई है, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी हम निकाले हैं अपने क्वेश्चन में ही। देखो जब डिकोड कर रहे थे तो 50 कितना mm। निकाले थे 50 mm। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में अगर एंगल हमने कितना बनाया है 45। 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल बनाती हुई लाइन हमने ड्रॉ की, और यस उसके सर। बाद क्या किया हमने आर्क कट किया किसके लेंथ के बराबर, जो मेरा फ्रंट व्यू लेंथ है। फ्रंट व्यू लेंथ कितनी आ रही है 50 mm। 50 mm, सी डैश डी डैश। हो गया, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से एक हम परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। कोई दिक्कत इस बात को समझने में। नो सर। अब बताइए क्या टॉप व्यू के लिए हमको वीपी से डिस्टेंस दिया हुआ है यस सर। कितना है 30 mm 30 mm, यानी कि जो नियरेस्ट एज है, जो हमारी सबसे पहली एज है यहां से ए और सपोज करिए ये डी, जो ए डी एज है इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास 30 mm 30, नहीं इसकी लेंथ तो हमारे पास 50 है, लेकिन 50 इसकी mm है सर। डिस्टेंस वीपी से कितनी दी हुई है 30 mm 30 में, यानी कि यहां से 30 mm पे हमको एक पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट क्या होगा मेरे लिए ए होगा, और यहां ये इस लाइन पे हमको क्या मिलना है डी मिलना है। D यस सर। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा पर्टिकुलर इस पोजीशन पे हमको मिलेगा पॉइंट D डी। D कोई दिक्कत इस बात को समझने में बेटा। नो सर। अब बताइए अगला जो हमारा लाइन है कौन सा बी सी, बी सी बी भी इसी पे मिलेगा। अब बताइए ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 50 mm 50 mm, तो क्या ठीक वही 50 mm हमको दिखेगा यस सर। नो सर। ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ तो हमको जितनी है उतनी ही दिखेगी कि इस लेंथ में भी कुछ चेंजेस आएगा। नो सर वो ये लेंथ तो चेंज होगा। ये तो ये लेंथ तो वो अपना बनाए हुए है एग्जैक्ट शेप में ही है ये, और ये तो ठीक वही लेंथ दिखेगी जो हमको जो मेरी ट्रू लेंथ है उसी के बराबर दिखेगी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में। ये ना एंगल बना रहा है तो ये लाइन की लेंथ मेरी रिड्यूस हो रही है, क्या इस लाइन की लेंथ रिड्यूस हो रही है नो सर। इस लाइन की लेंथ हमारी रिड्यूस नहीं हो रही है। तो यहां से हम क्या करेंगे ए से 50 mm डिस्टेंस पे हमको क्या मिल जाएगा B 50 है साइड की लेंथ, बी मिल जाएगा, और ठीक बी से ही हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, C और यहां पे हमको क्या मिल जाएगा पॉइंट C मिल जाएगा। सी मिल जाएगा। कोई दिक्कत इस बात को समझने में नो सर। किसी को। ये सी हो गया।
ठीक उसी तरह अब इसकी क्या करेंगे, हम लोग को डायमेंशनिंग करनी होगी। ठीक है, यहां से एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, एक एक्सटेंशन लाइन यहां, एक एक्सटेंशन लाइन सी से, ये देखिए। सर वो सी होगा या डी होगा? हाँ तुम बताओ, सी होगा कि डी होगा? डी होगा सर, ऊपर वाला वहां पे ए डी, उसके ऊपर ये वाला, हाँ डी। ये हो जाएगा तुम्हारा ए डी होगा, डी, और ये सी। सी। ठीक है, यहां से डिस्टेंस क्या हमको पता है? नहीं पता है। अगर पूछ रहा होगा तो इसको निकाल के और हमको वहां लिख देना होगा। अदरवाइज जो डिस्टेंस हमको पता है वो सारी डिस्टेंस हमको अपने फिगर में दिखा देना होगा। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? सर 30 mm। ये 30 mm। ये डिस्टेंस कितना है? 80 mm। 30 plus 50, 30 प्लस 50। 80 mm। और ये डिस्टेंस सपोज करो हम लोग जो भी निकालेंगे वो निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। और ये कितना है? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस भी हमको नहीं पता है। यानी कि ये एपरेंट लेंथ अगर हमसे पूछता है तो वो ये हम बता देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये एपरेंट शेप होगा। यस सर। अब देखिए, यहां से ये लेंथ हमको पता है ना? ये लेंथ दी हुई है, कितना है? 50 mm सर। 50 mm सर। 50 mm। इसको हम लिख देंगे 50 mm। समझ में आया? तो आपका फिगर कुछ इस तरह का फाइनल फिगर दिखना चाहिए, और उसमें भी डार्क लाइन आपको दिखानी होगी। डार्क लाइन किसको दिखाएंगे? यहां से ए डैश बी डैश से सी डैश डी डैश और ए डी। ठीक है, तो फाइनल फिगर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? किसी को दिक्कत? सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। लोग आवाज धीरे होते हुए क्या हुआ? हाँ सर, समझ में आ गया। आ गया समझ। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आ गया समझ में सर। ठीक है, चलिए तब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जो आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? ए रेगुलर पेंटागन लेमिना। लेमिना का मतलब होता है एक, सपोज करो एक बहुत पतली सी चीज, बहुत पतला सा, जिसका थिकनेस टेंस टू 0 है। वो एक प्लेन है। जैसे एक प्लेन को क्या बोलते हो? प्लेन किसको बोलेंगे? जिसकी थिकनेस क्या हो? बहुत कम हो। ठीक है, तो ये लेमिना जहां पे लिखा गया होगा, इसका मतलब हो गया कि वो क्वेश्चन किसका है? प्लेन का क्वेश्चन है। उसकी थिकनेस क्या है? टेंस टू 0। समझ में आया? थिकनेस इसकी कितनी है? टेंस टू 0। ए बी सी डी ई, यानी कि एक मेरे पास क्या है? पेंटागन है। ठीक है, क्या है मेरे पास? पेंटागन है। पेंटागन में इसकी साइड्स दिया हुआ है हमको ए बी सी डी ई, और इसके साइड की लेंथ कितनी दी हुई है? 30 mm।
रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब इसकी सारी साइड्स एक दूसरे के आपस में इक्वल बराबर होंगे। होंगी और उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 30 mm। साइड हैज इट्स कॉर्नर ए इन द HP, यानी कि अब इनका कहना है कि जो इसका एक कॉर्नर है, कोई भी एक कॉर्नर ले लो, वो कॉर्नर कहां पे है एचपी में सर HP पर है। में है। यानी कि अब अगर हम इसको कुछ ऐसे टिल्ट कर दें, ठीक है, तो इसका जो एक कॉर्नर, ये जो सबसे नीचे वाला कॉर्नर है, वो कहां है एचपी पर है। क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। ये कहां पे है मेरा, ये कॉर्नर कहां है HP पर है। कोई दिक्कत इस बार इस क्वेश्चन को यहां तक समझने में? नो सर। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन तुम्हारा बोले उस हिसाब से अपने को फ्रेम करो कि तुम्हारा कहां पे ऑब्जेक्ट, जो हमको जो प्लेन बनाना है या जिसका हमको प्रोजेक्शन बनाना है, वो कहां जा रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक कॉर्नर को हमने मान लिया कहां पे कि ये मेरे HP पे लाई कर रहा है। ठीक है, एंड द साइड CD, एक जो साइड है साइड CD पैरेलल टू HP। ठीक है, तो अब उसका कहना है कि जो इसकी एक साइड है वो क्या है पैरेलल टू HP है। तो अब देखो क्या हो गया कुछ, सर, पैरेलल हो गया। अब ये पैरेलल हो गई और ये जो Yes, sir. पॉइंट है वो कहां है मेरा HP पे लाई कर। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो सर। अब बताइए, कोई कुछ इस तरह की पोजीशन बन गई, कोई दिक्कत? यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया मेरा C और डी। D। ये पोजीशन तो क्लियर हो गई मेरे पास है? यस सर। और सपोज करिए कि ये क्या है A, ये बी B और ये C। ठीक है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट्स ये होगा ना प्लेन सर। पैरेलल टू एंड सी दो ठो हो गया है। ई होगा सर, ये हो ए के गया, बगल में। ये होगा। वही ई कर दो बेटा। यस सर। ठीक है, ये ई हो गया, यहां तक के लिए हम निकाल लिए। ठीक है, CD पैरेलल टू HP, यहां तक आप निकाल लिए। जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया, अपने ऑब्जेक्ट को। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन इट्स प्लेन पैरेलल टू एंड 20 mm अवे फ्रॉम HP VP। सर VP। हाँ, फ्रॉम VP। यानी कि अब इस चीज को हमको क्या करना था, अब जैसे कि तुम ये अपने व्यू में देख रहे हो, जो तुम मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको अब क्या करना है, एक तरह से 90 डिग्री हमको क्या करना है, इसको रोटेट अगर कर दें, रोटेट कर दें, रोटेट कर देंगे तो क्या यहां पे अगर एक VP लाइन होती, अगर ये VP की लाइन है और इसको हम क्या किए 90 डिग्री रोटेट कर दिए। कितने डिग्री रोटेट किए हैं 90 डिग्री। जैसे अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे ये ज्यूम करो, क्या किया तुमने 90 डिग्री रोटेट अगर इस पर्टिकुलर फिगर को कर दिए क्या, तो वो क्या हो गया मेरे इससे VP के पैरेलल हो गया। VP के, अगर ये VP था तो एक लाइन दिख रही थी, ठीक उसी तरह से ये VP भी एक प्लेन ही है। तो अगर इस प्लेन को भी हमने क्या किया है 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो क्या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस कितनी है 20 mm सर। कितनी है 20 mm। 20 mm पे ही एक लाइन दिखेगी। ये सपोज करो साइड व्यू है तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, मान लो पेंटागन ऐसा कुछ दिखेगा होगा, लेकिन तुमको क्या दिखेगी साइड व्यू में एक लाइन दिखेगी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो सर।
नो सर। कुछ इस तरह का कहीं यहाँ पे पेंटागन बन रहा होगा, समझ में आया? और ये लाइन जो CD है वो पैरेलल है किसके? तुम्हारे HP के। और ये के पूरा का पूरा प्लेन है वो किसके पैरेलल है? VP के VP के। पैरेलल। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? थोड़ा इमेजिनेशन यहाँ पे आपको अपना दिखाना पड़ेगा। इमेजिनेशन यही है कि जो ये फिगर है इसको क्या किया हमने, 90 डिग्री रोटेट कर दिया, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लेन इज पैरेलल टू VP एंड 20 mm अवे। ठीक है, तो 20 mm ये VP से हमने अवे कर दिया 20 mm, और ये पैरेलल है, यानी कि ये हमको अपने व्यू में क्या दिख रही है? साइड व्यू में एक क्या दिखेगा? एक सिर्फ लाइन दिखेगी। समझ में आ गया? तो अब बताओ इसके फ्रंट व्यू में तुमको क्या दिखेगा? अपैरेंट लेंथ सर। फ्रंट व्यू किस पे बनता है? VP पे सर। VP पे ट्रू शेप दिखेगा सर। और कंडीशन क्या दी हुई है? पैरेलल टू VP। पैरेलल टू VP। यानी कि फ्रंट व्यू में तुमको क्या दिखेगा? अभी हम पढ़ाए थे तो क्या दिखाए थे कि अगर ट्रू शेप सर। ट्रू शेप सर। हमको क्या दिखेगा फ्रंट व्यू में बेटा? क्या दिखेगा हमको? ट्रू शेप सर। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या दिखेगा कि पूरा का पूरा पेंटागन हमको दिखेगा किस व्यू में? फ्रंट व्यू में सर। फ्रंट व्यू में हमको पूरा का पूरा पेंटागन दिख जाएगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट A कहां दिखेगा? ऑन द XY लाइन। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? यानी कि अगर हम ये XY लाइन हम एक बनाते हैं, ये रेफरेंस लाइन XY, तो एक बात बताइए, क्या एक पर्टिकुलर यही पॉइंट, एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे दिखा दें, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो क्या यही पॉइंट मेरे लिए A' हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। A' हो जाएगा। यस सर। और फ्रंट व्यू अगर हमको बनाना है तो क्या इसी A' पॉइंट से हम एक पेंटागन, रेगुलर पेंटागन बना दें? क्या बना दें? रेगुलर पेंटागन। अगर हमने क्या किया कि हमने एक रेगुलर पेंटागन अगर हम बना दिए, भी नहीं हो रहा है। यहां से हम क्या बना दिए? एक रेगुलर पेंटागन। साइड वाला ठीक है, कुछ इस तरह का तुम्हारा पेंटागन बनेगा। क्या रेगुलर पेंटागन बना सकते हो? अगर साइड की लेंथ पता हो तो तुम लोग को ये सारे मेथड बताए गए हैं कि अगर साइड की लेंथ कितना 30 mm है तो क्या हम एक रेगुलर पेंटागन बना सकते हैं? यस सर। यस सर। बन सकता है। जो स्टार्टिंग में मेथड बनाया सर बताया उसी से बनाना है रेगुलर। किसी भी मेथड से बनाओ, यहाँ पे वो कोई जरूरी नहीं है। तुमको अगर एंगल पता है, एंगल कितना होता है 108 डिग्री इन दोनों के बीच में, तो एंगल से भी तुम को बना सकते हो। तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने किस मेथड से तुमने ये रेगुलर पेंटागन बनाया है या रेगुलर हेक्सागन बनाया है। तुमको बस एक एक्चुअल मतलब जो रेगुलर होना चाहिए, जो डायमेंशन दी हुई है, उसी डायमेंशन का हमको पेंटागन यहाँ पे बना होना चाहिए।
समझ में आया? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक नो है? सर। हैं? यस सर। नो यस सर, सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो अब ये ए डैश हो गया, तो यहां पे हमारे लिए क्या हो जाएगा? बी डैश, सी डैश, डी और ये ई डैश। इस बात को समझने में यहां तक कोई दिक्कत कि ये सारे पॉइंट्स हमको दिखेंगे किसमें? फ्रंट व्यू में ये सारे पॉइंट्स दिखेंगे। इस बात को समझने में कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कि वीपी के पैरेलल है मेरा प्लेन। पैरेलल है अगर, तो पैरेलल होने पे क्या होता है? पूरा का पूरा ट्रू शेप हमको दिख जाता है जिस भी व्यू में, यानी कि फ्रंट व्यू में हमको क्या दिखेगा? पूरा का पूरा ट्रू शेप हमको दिख जाएगा। और हमको एक पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट हमको ए डैश मिल गया। हाँ बताइए सर, ये पूरा पेंटागन पैरेलल है वीपी के ना सर? हाँ, वीपी क्या बोल रहा है? प्लेन पैरेलल टू वीपी। प्लेन है ना, तो ये पूरा का पूरा पेंटागन को ही, इस पूरे प्लेन को बोल रहा है कि पैरेलल टू वीपी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलता है? एक साइड को बोलता है साइड टू वीपी। देख रहे हो? द साइड सी डी पैरेलल टू एचपी। एक सिर्फ एज, एक जो सिर्फ भुजा है, जो साइड है, वो एचपी के पैरेलल है। जबकि जो दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है कि प्लेन पैरेलल टू वीपी है। वीपी के पैरेलल है मेरा पूरा का पूरा प्लेन। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा प्लेन पैरेलल है मेरे वीपी के, तो इसका मतलब फ्रंट व्यू में हमको पूरा का पूरा प्लेन अपने ट्रू साइज में दिखेगा। हाँ बताइए। 20 mm अवे भी तो है। यस सर, 20 mm सर, 20 mm अवे भी तो है। ठीक है, 20 mm अवे है, तो ये बताइए किससे अवे है? किस प्रिंसिपल प्लेन से? वीपी से सर। वीपी से। और वीपी से डिस्टेंस हमको कहाँ दिखती है? किस व्यू में दिखती है? टॉप व्यू में सर। टॉप व्यू। टॉप व्यू में सर। ये टॉप व्यू में। और अभी हम कौन सा बना रहे हैं? फ्रंट व्यू सर। तो क्या ये 20 mm हमारे किसी काम का है अभी? नहीं है सर। नहीं सर। तो अब हम इस 20 mm को जब हम टॉप व्यू को बनाएंगे, तब हमको ये 20 mm दिखेगा। जैसा कि हम यहाँ पे समझाते वक्त भी आपको दिखाए थे कि ये एक लाइन दिखेगी, और ये लाइन कहाँ दिखेगी? 20 mm अवे दिखेगी। कितना, कहा कितना mm अवे? 20 mm अवे। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? क्योंकि कहीं से कोई इंक्लिनेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मेरा प्लेन है वो एचपी के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? एचपी के परपेंडिकुलर। एचपी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमको क्या दिखेगी? एक लाइन दिखेगी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? और ये लाइन कितनी दूरी पे होगी? 20 mm के डिस्टेंस पे। यानी कि एक्स वाई से, जो एक्स वाई मेरी रिफरेंस लाइन थी, यहां से हम कितनी डिस्टेंस पे? 20 mm डिस्टेंस, 20 mm, 20 mm। अगर एक पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो क्या इसी लाइन पे मेरा टॉप व्यू होगा इन सारे पॉइंट्स का? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? क्या इसी लाइन पे होगा? होगा ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। होगा सर। क्या इसी लाइन पे सारे होंगे 20 mm की डिस्टेंस पे ही? क्योंकि ये एक हमको क्या मिलनी है? एक लाइन। अब देखिए, तो हम क्या करते थे, इसका प्रोजेक्टर लाइन अगर बी डैश का हमको डालना होगा, तो क्या बी का डालना होगा, तो बी से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करें, और वो जहां पे हमारे इस लाइन को कट करेगा, क्या वही पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा, क्या यही पॉइंट मेरे लिए क्या होगा? बी। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर।
अगर ठीक वैसे ही ए से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सी से ड्रॉ करें, किससे, डी, ए बी सी डी ई, ये ई है, सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो क्या आपको सभी पॉइंट्स मिल जा रहे हैं? यस सर। यस सर। यानी कि यहाँ पे मिलेगा सी, ये ए, ये डी और ये ई। क्या ये सभी पॉइंट्स आपको मिल गए? यस सर। सर टॉप व्यू में ए तो दिखेगा नहीं सर, उसको भी बनाना है सर। ए नहीं दिखेगा, इसको भी बनाना है, और इसको एक मेथड यूज करते हैं जो नहीं दिखता है उसको हम ब्रैकेट में यूज करते हैं। ठीक है, जिस व्यू में जो नहीं दिख रहा है पॉइंट, उसको हम क्या किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट में। तो यहां क्या हमको ए नहीं दिखेगा, तो इसको हम किस में दिखाएंगे, ब्रैकेट में। यहाँ पे जो ए लिखे हैं इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखने वाले को ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर ए जो है वो क्या है, वो दिख नहीं रहा है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक उसी तरह प्रीवियस केस में भी आप जो पॉइंट ये और ये दोनों पॉइंट आपको फ्रंट व्यू में नहीं दिखेंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में डाल देंगे। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे डी डैश। क्या होगा, ए बी सी डी था, तो डी डैश भी आपको नहीं दिखेगा और ए डैश भी नहीं दिखेगा, लेकिन टॉप व्यू में आपको सारे पॉइंट्स दिखेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो सर। हो गया? अब वही चीज है, आपको डार्क आपको दिखाना है ये लाइन, और ये जो आपने पूरा का पूरा बनाया हुआ है पेंटागन, इन जो फाइनल आपका प्रोजेक्शन है उसको आपको डार्क लाइन से दिखा देना है, और जो जो डायमेंशन आपको पता है उन सारी डायमेंशंस को आपको डायमेंशन लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये बताइए कि आगे अभी आपको सीखना है, अभी